जो गर्मी का मौसम है सिर्फ हमारी स्किन को टैन नहीं करता बल्कि हमारे शरीर के दोषों को भी इम्बैलेंस कर देता है। गर्मी में सूर्य की तेज किरणें हमारी बॉडी के मॉइस्चर को सोख लेती हैं, जिससे हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और डाइट फॉलो करें तो फिर हम इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर में कौन से दोष हैं जो कि इम्बैलेंस हो जाते हैं और किस तरीके की लाइफस्टाइल और डाइट फॉलो करके हम अपनी हेल्दी बॉडी और सुंदर स्किन का अचीवमेंट पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतुचर्या की। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 6 ऋतुएं होती हैं। इनमें से जो ग्रीष्म ऋतु है ये मिड मई से लेकर मिड जुलाई तक होती है, जिसे हम ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना कहते हैं। इसके बाद जो ऋतु आती है वो होती है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु में हमारी बॉडी का जो बल होता है वो सबसे कम होता है। इसके अलावा जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है वो भी वीक होती है। गर्मी के मौसम में कफ का क्षय होता है, यानी जो कफ दोष है वो रिड्यूस हो रहा होता है, वात इंक्रीज हो रहा होता है। साथ ही बॉडी में गर्मी लगना, प्यास ज्यादा लगना, इस तरीके के सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं। गर्मी के बाद जो वर्षा ऋतु आती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि गर्मी में जो वात बढ़ना स्टार्ट हुआ है वर्षा ऋतु में जाकर वो कुपित हो जाता है, यानी अपना असर दिखाने लगता है। साथ ही वर्षा ऋतु में पित्त भी बढ़ने लगता है। तो हमें अभी से ऐसी लाइफस्टाइल और डाइट फॉलो करनी है जिसमें हमें ध्यान रखना है कि जो वात इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीज ना हो। साथ ही साथ जो पित्त रिलेटेड सिम्टम्स भी बॉडी में आ रहे हैं उसको भी कंट्रोल किया जाए। तो चलिए अब बताती हूँ कि कौन सी चीजें और खान पान है जो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में बल भी कम होता है और सूर्य की किरणें मॉइस्चर भी सोख लेती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि धूप में जितना हो सके निकलने से बचना है। दूसरा, हैवी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है अगर हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, वात की वृद्धि होती है। और क्योंकि जो गर्मी का मौसम है उसमें वात की वृद्धि नेचुरली होती है, तो उसे टैकल करने के लिए हमें हैवी एक्सरसाइज से बचना है। इसके अलावा जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है वो भी वीक होती है, इसीलिए हमें ऐसा खान पान नहीं यूज करना जो कि पचने में भारी हो, जो पचने में अधिक समय लगाता हो। हमें खाने पीने में कटु, अम्ल, लवण रसों का कम से कम सेवन करना है। साथ ही जो दही है, दही भी गर्मियों के मौसम में अच्छा नहीं बताया गया है, दही भी आपको अवॉइड करना है। गर्मियों के मौसम में शराब का सेवन करने से बिल्कुल ही मना किया गया है। शराब तो खैर कभी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन अगर आप पीते भी हैं तो कोशिश करें कि गर्मियों में अवॉइड करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें किस तरीके की लाइफस्टाइल फॉलो करनी है और किस तरीके का खान पान लेना है। तो लाइफस्टाइल में बात करें तो जैसा कि कहते हैं कि दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन गर्मियों के मौसम में आप दिन में सो सकते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, गर्मियों में रातें छोटी होती हैं, दिन लंबे होते हैं, तो आप दिन में बिल्कुल सो सकते हैं। आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी करनी ही नहीं है। आपको हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी करनी है जिससे आपके शरीर में वात की वृद्धि ना हो। दूसरा क्या है कि अगर आप अपने शरीर पर ठंडे द्रव्य जैसे कि चंदन का लेप लगाते हैं, चंदन का तेल लगाते हैं, नारियल तेल लगाते हैं, तो ये भी आपके शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। ये भी गर्मियों में अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। चलिए अब बात करते हैं भोजन की, कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो मधुर रस यानी मीठे रस वाला भोजन है वो हमें लेना चाहिए। इसके अलावा जो शीत यानी कि कोल्ड पोटेंसी का हो, यानी बॉडी में पित्त को कम करे, इस प्रकार का भोजन। जो स्निग्ध हो, क्योंकि जो स्निग्ध गुण होगा वो क्या करेगा, वात को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा जो तरल हो, तरल मतलब हमें तरह तरह की लिक्विड चीजें लेनी है। जो लघु हो यानी इजिली डाइजेस्ट हो जाए, इस तरीके का भोजन हमें लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बारी बारी से सारी चीजों का बताऊंगी। सबसे पहले हम अन्न के बारे में बात करेंगे कि हमें कौन से अनाज लेने चाहिए। तो गर्मियों के मौसम में जो चावल है वो सबसे बेस्ट बताया गया है। खासकर आयुर्वेद में शाली चावल के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको जो भी चावल अवेलेबल हो, बासमती हो, नॉर्मल हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो अनपॉलिश्ड हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप जौ, ओट और साथ में गेहूं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो गेहूं है वो 1 साल पुराना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं दालों की कि गर्मी के मौसम में कौन कौन सी दालें हैं जो अच्छी रहेंगी। तो जो मूंग की दाल है वो बेस्ट है। एक्चुअली जो मूंग की दाल है वो हर सीजन में ही बेस्ट है, क्योंकि जो मूंग की दाल है वो इजीली पच जाती है, इसीलिए इसे पथ्य कहा गया है। पथ्य यानी इसे हम डेली यूज में ले सकते हैं। जो मूंग की दाल होती है शीतल स्वभाव की होती है। ये पित्त और कफ को तो बैलेंस करती है, लेकिन वात को थोड़ा सा बढ़ा सकती है। अब क्योंकि ये वात को थोड़ा सा बढ़ाती है, इसीलिए अगर हम इस दाल को बनाते हुए इसमें घी का छौंक लगाएं तो ये वात को भी नहीं बढ़ाएगी, बल्कि उसे भी बैलेंस करने का काम करेगी। दूसरे नंबर पर बात करेंगे अरहर की दाल की। तो ये भी शीतल स्वभाव की होती है, पित्त और कफ को बैलेंस करती है, लेकिन वात को बढ़ाती है। तो अरहर की दाल में भी हम घी का छौंक लगाकर या फिर ऊपर से घी डालकर खाएं तो वो सबसे बेस्ट होता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मसूर दाल की। जो मसूर दाल होती है ये भी पचने में हल्की होती है, आसानी से पच जाती है। ये भी ठंडे स्वभाव की होती है, पित्त और कफ को बैलेंस करती है, लेकिन वात को बढ़ाती है। अब क्योंकि ये वात को बढ़ाती है, इसी कारण किसी किसी को इससे ब्लोटिंग की समस्या भी होती है। जो मसूर की दाल है वो भी हमारे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करती है, हमारे स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करती है। जो उड़द की दाल होती है हो सके तो गर्मियों के मौसम में उसे अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं चने की, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो प्रोटीन पूरा करने के लिए चना लेते हैं। तो चने में हम हर तरीके के चने को इंक्लूड करके बात करेंगे, चाहे वो छोले वाले चने हो चाहे वो काले चने हो। तो जो चना होता है ये भी ठंडे स्वभाव का होता है, पित्त और कफ को बैलेंस करता है, लेकिन वात को बढ़ाता है, क्योंकि इसके नेचर में ड्राइनेस होती है। ड्राइनेस के कारण ये वात को काफी बढ़ाता है। अब जो चना है इसके गुणों में लघु गुण लिखा गया है। तो लघु से कुछ लोग सोचते हैं कि पचने में हल्का होता है, जबकि प्रैक्टिकली हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि जो चना है उसको पचाने में टाइम लगता है, यानी ये पचने में हैवी होता है। तो आयुर्वेद में जो लघु लिखा गया है, लघु का मतलब वहाँ पर पचने में हल्का नहीं, बल्कि हमारे शरीर में लघुता लाता है, लाइटनेस लाता है। यानी कि लाइटनेस जो है वो किसका गुण है? वात का गुण है। हमारे शरीर में वात को बढ़ाता है। इसीलिए अगर किसी की बॉडी में पेन ज़्यादा फील होता है, ड्राइनेस ज़्यादा रहती है, तो फिर वो चने की दाल का या चने का सेवन अवॉइड करें। चने के सत्तू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि पानी में घोल कर लेने से वो पचने में हल्का हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो भी आपकी बॉडी में वात बिल्कुल भी ना बढ़ाए, तो उसके अंदर आप घी डालकर उसका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि चने का सेवन करना ही है तो किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो चना है उसे कैसे बनाते हैं इसके हिसाब से अलग अलग गुण है। खाली सोक किया हुआ है तो अलग गुण है, बॉईल किया है तो अलग गुण है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो सोक किया हुआ, जो अच्छे से फूल जाए, नरम हो जाए, उस चने को जब हम पकाते हैं कुछ मसालों के साथ और घी के साथ या तेल के साथ, तो वो बेस्ट होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में बहुत पेन है, बहुत वात बढ़ा रहता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो आप रेगुलर बेसिस पर तो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे बनाने के बाद भी ना लोगों को इससे ब्लोटिंग की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो गर्मियों के मौसम में हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। तो करेला, लौकी, टिंडा, परवल, कमल ककड़ी, पेठा, खीरा, करी पत्ता, ये कुछ सब्जियां हैं जो कि गर्मियों के मौसम में हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। तो जो भी मीठे और रसीले फल हैं वो गर्मियों में अच्छे होते हैं, जैसे कि मीठा पका हुआ आम, गन्ना, तरबूज, खरबूज, मीठा सेब, अमरूद, पपीता और हाँ अंगूर, क्योंकि जो अंगूर है वो भी शीतल स्वभाव का होता है। इसके अलावा जो मीठा पका हुआ जैक फ्रूट है वो भी गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है, आप उसका सेवन भी जरूर करें। अच्छा, मैं जो भी डाइट बता रही हूँ इन जनरल बता रही हूँ, तो अगर आप में से किसी को भी किसी भी चीज़ का परहेज बता रखा है तो उसे जारी रखें। ऐसा ना हो कि किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो और मेरे कहने से वो मीठे आम खाने लग जाए या फिर गन्ना खाने लग जाए। तो आपको इस बात का ध्यान खुद ही रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से तेल और घी हैं जो कि गर्मियों में फायदेमंद होते हैं। तो हम सभी को पता है देसी घी, इसके अलावा जो सफ़ेद वाला बटर होता है और नारियल का तेल, ये चीज़ें गर्मियों के मौसम में अच्छी रहती हैं। गर्मियों के मौसम में जो दूध है, खासकर ठंडा दूध, उसमें चीनी मिलाकर या मिश्री मिलाकर उसका सेवन करना अच्छा बताया है। अब दूध में भी जिसको परहेज बता रखा है वो अपना परहेज जारी रखे। जो बटर मिल्क है उसका सेवन हम हर सीजन में कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मसालों की। तो गर्मियों के मौसम में हमें गर्म स्वभाव वाले मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं करने, जैसे कि काली मिर्च, पिपली, गरम मसाले, इनका यूज़ कम करना है।
लेकिन कुछ मसाले हैं जो कि ठंडे स्वभाव के होते हैं, जैसे कि धनिया है तो धनिया का सेवन हम कर सकते हैं। इसके अलावा सुंठी यानी ड्राई जिंजर, जो ताजी अदरक है वो नहीं, जो ड्राई जिंजर का पाउडर है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल हम ट्रेडिशनली हर सीजन में करते हैं। जो हल्दी है उसको अगर आप लिमिट में सही मात्रा में यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में वो तीनों दोषों को बैलेंस करती है, लेकिन अगर एक्सेस में उसका इस्तेमाल करें तो हमारे शरीर में पित्त को बढ़ा सकती है। इसीलिए गर्मियों में आपको ध्यान रखना है कि हल्दी का इस्तेमाल आप कुकिंग में तो जरूर करें, लेकिन कई लोग क्या करते हैं, हल्दी की ड्रिंक बनाकर पीते हैं, हल्दी स्मूदी में डालकर ले रहे हैं, जूस में डालकर ले रहे हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करने से आपको बचना है। इसके अलावा सौंफ और मिश्री का सेवन भी गर्मियों में अच्छा रहता है। अब कुछ लोगों को लगता है कि जो सौंफ है वो ठंडे स्वभाव का है, जबकि जो सौंफ है उसकी तासीर भी गर्म होती है। इसीलिए हमें खाली सौंफ का सेवन नहीं करना होता। हम जब भी उसे लेंगे हिम कल्पना में लेंगे, यानी जब हम सौंफ को मिश्री के साथ लेते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर वो कूलिंग इफेक्ट देता है। तो चाहे आप खाने के बाद सौंफ ले रहे हो तब भी आपको मिश्री के साथ लेना है, चाहे आप सौंफ का शरबत बना रहे हो तब भी आपको मिश्री के साथ ही बनाना है। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि जो पुदीना है वो ठंडे स्वभाव का है, जबकि पुदीना भी गर्म स्वभाव का होता है। इसीलिए आपको खाली पुदीना या फिर बहुत मात्रा में पुदीना का सेवन नहीं करना है। जैसे कि आप पुदीना की ड्रिंक बना रहे हैं तो या तो आप धनिया पुदीना का ड्रिंक बनाएं। इसी तरीके से अगर आप पुदीना की चटनी बना रहे हैं तो उसमें भी आप धनिया के पत्ते अच्छे से जरूर डालें। अगर आप कोई और जूस ले रहे हैं जैसे खीरे का जूस, क्योंकि जो खीरा है ठंडे स्वभाव का है, उसमें आप पुदीना के कुछ पत्ते डाल सकते हैं। इस तरीके से करने से हमारी बॉडी में पित्त नहीं बढ़ाएगा। अब बात करते हैं नीम की। तो जैसा कि हमें पता है जो नीम की पत्तियां हैं उनका सेवन गर्मियों में लाभदायक होता है, लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया कि मैम क्या नीम का सेवन करने से शरीर में वात बढ़ता है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो नीम है वो शरीर में वात की वृद्धि करता है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो हमेशा मैटर करेगी। तो हमें जो नीम का जूस है, ऐसा नहीं है कि हमें आधा ग्लास 1 ग्लास भर भर के पीना है। इसीलिए मैं सबको बताती हूँ, जो नीम की कोमल पत्तियां होती हैं आपको 5 से 7 पत्तियां रोजाना बस इतना ही सेवन करना है। अगर आप उसका जूस करके बनाओगे तो आपको 5 से 10 ml लेना है, मैक्सिमम 20 ml, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको सेवन नहीं करना। अगर आप इस तरीके से सेवन करोगे तो आपके शरीर में वात नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा कोकम का शरबत, तो जो कोकम है वो भी गर्म तासीर का होता है, लेकिन जो अच्छे से पका हुआ कोकम होता है अगर उसका हम शरबत बनाते हैं, मतलब उसको पानी में मिक्स करते हैं, साथ में हम उसमें मिश्री डालते हैं, तो इस तरीके से हमारे शरीर में पित्त नहीं बढ़ाएगा। तो इस तरीके से बने हुए शरबत का कभी कभार सेवन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रोजाना सेवन करना है। जो उशीर का पानी होता है ना, वो गर्मियों में बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उसीर जिसे हम खस कहते हैं। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है गर्मियों में तो ड्राई फ्रूट्स लेने ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि ठंडे स्वभाव के होते हैं, जैसे कि खजूर। जो खजूर होता है वो मीठा होता है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जो मीठे रस वाली चीज़ें हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो जो खजूर है वो गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो काले वाले मुनक्के हैं वो भी ठंडे स्वभाव के होते हैं। इसके अलावा किशमिश, कोई भी किशमिश हो वो भी ठंडे स्वभाव की होती है, लेकिन जो काले वाले मुनक्के होते हैं, जो काले किशमिश होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा अंजीर, इनके अलावा आप बादाम का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको ओवरनाइट सोक करके रखते हैं तो वो आपकी बॉडी में इतनी गर्मी नहीं बढ़ाएगा। साथ ही आप दूसरे ठंडे स्वभाव के ड्राई फ्रूट्स के साथ में उसका सेवन करें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। हो सकता है इतना बताने के बाद भी कुछ ना कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।